श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ना ही जोर से चीखो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों, समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता है, तथा उस मनुष्य के मन में थोड़ी भी निराशा जन्म नहीं लेती, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में भी कभी ख्याल नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है, और ना ही ये कभी बदलेगी। लेकिन ये भी पक्का है कि फंस भी वो ही जाते हैं। अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। साथ ही किसी व्यक्ति की भूल को भुला देना और अपने कार्यों का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है। एक शाम महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। वे डूबते सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान कहां बचेगा। शिष्य बोला, लेकिन उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का उपयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वो अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ गए कि शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो उठी है। अभी इसे उपदेश देने का लाभ भी नहीं है। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, हम सुबह चलेंगे, और शिष्य ने इस बात को मान लिया। अगले दिन सुबह हुई। बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलोगे क्या? शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब तथागत दोनों ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो अब जरूर हमें राम जी के पास चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करने चलेंगे क्या? आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।